आज हम सीखेंगे कि वीपीएन क्या होता है, ठीक है, और वीपीएन को यूज कैसे करते हैं और ज़रूरत क्यों है आपको वीपीएन जानने की और वीपीएन यूज करने की। ठीक है, तो वीपीएन जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई यूज़र है, ठीक है, अब यूज़र है तो इसमें कोई वेबसाइट वगैरह आप डालेंगे जिसका कोई डोमेन होगा www डॉट करके, ठीक है, तो वो डोमेन जो होगा ना वो कन्वर्ट होगा आईपी में बाय डीएनएस सिस्टम के थ्रू। डीएनएस को बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। एक्चुअली क्या होता है कि हर एक यूजर का, हर एक सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे किसी का घर का एड्रेस होता है ना, वैसे ही एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अब ये यूजर है, इसका कोई आईपी एड्रेस होगा और ये आईपी एड्रेस जो डिसाइड होता है ना, तो अब आप जैसे यूजर हैं, आपको नेट यूज करना है तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इंटरनेट जो मिलता है ना वो आईएसपी के थ्रू मिलता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनियां होती हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि यहाँ इंडिया में हो गया जियो, हो गया एयरटेल, हो गया वोडाफोन आइडिया, हो गया, ठीक है। तो आपका कोई पर्टिकुलर आईपी है, अब उस आईपी से आपने ब्राउज करा, कोई www डॉट करके कोई भी वेबसाइट आपने सर्च करी, तो उसका डोमेन आपने टाइप करा। डोमेन क्या करेगा, डोमेन नेम जो होगा ना वो डीएनएस के थ्रू आईपी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आईपी आपके इंटरनेट के वर्ल्ड में ट्रेस की जाएगी और वो जिस सर्वर में वो आईपी मैच करेगा वहाँ से आपको डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब इंटरनेट पे जो भी डेटा आप देखते हैं ना वो किसी न किसी सर्वर में स्टोर्ड होता है और सर्वर कुछ इस तरीके का दिखता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे मेमोरी कार्ड, ठीक है, लेकिन अब वो सर्वर जो होता है वो 24/7 लाइव होता है, हमेशा नेट से कनेक्टेड होता है, हमेशा पावर सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको, ठीक है, और कोल्ड इन्वायरमेंट भी चाहिए, ठीक है। तो अब ये तो आपने जान लिया कि इंटरनेट काम कैसे करता है। तो अब हम देखेंगे कि वीपीएन क्या होता है। तो वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे कुछ वेबसाइट वगैरह बैन हो रखे हैं, कुछ एप्लीकेशन वगैरह बैन हो रखे हैं, तो उनको अगर आपको यूज करना हो तो आप क्या करेंगे, तब वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वीपीएन की। और अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और अगर मान लीजिए आप रिमोट लोकेशन पे हैं, आपके अपनी कंपनी का सर्वर अगर आपको क्या नाम है देखना है, उस सर्वर से काम करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, तब भी आप वीपीएन यूज करेंगे। तो अब देखते हैं कि वीपीएन होता क्या है। वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो एक थर्ड पार्टी है जो आपको एक नेटवर्क प्रोवाइड करती है जो कि इनक्रिप्टेड होता है। मतलब कोई भी उसे देख नहीं सकता, वो मतलब यूँ समझ लीजिए कि लॉक लगा होता है उसमें, ठीक है। और ये वीपीएन क्या करता है, ये डिस्गाइज कर देता है आपकी जो आइडेंटिटी है इंटरनेट के वर्ल्ड में, वो अब पता नहीं चल पाएगा, वो छुपा दी जाएगी या फिर गुमराह कर दी जाएगी अगर कोई पता करना चाहे तो, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टियां होती हैं जैसे आईएसपी हो गया, गवर्नमेंट हो गई, तो इन सब को ये सब थर्ड पार्टी हो गई आपकी, तो ये आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगी। वीपीएन जो होगा वो बिल्कुल सिक्योर कर देगा और इन लोगों को डिस्गाइज करेगा जिससे कि ये आपको ढूंढ नहीं पाएंगे, ठीक है। और क्या करता है, ये जो भी आप इंटरनेट वगैरह ब्राउज करते हैं वो बहुत सिक्योर वे में आपको प्रोवाइड करता है जिसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। और क्या नाम है, किसी दूसरे कंट्री का भी डेटा या एप्लीकेशन वगैरह आप जो है वो सर्फ कर पाएंगे इंटरनेट से। अगर मान लीजिए कि आपकी कंट्री में बैन है और दूसरे कंट्री का आपको डेटा, वेब सीरीज़ या फिर सपोज करिए अमेजन प्राइम में नेटफ्लिक्स यूएसए का देखना हो आपको, तब वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वीपीएन की। तो वीपीएन की हेल्प से हम वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया, वीपीएन आपका लोकेशन हाइड कर देता है, आपकी जो ऑनलाइन एक्टिविटी है, आपकी प्राइवेसी है, वो सब इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है और एक टनल के फॉर्म में होती है। जैसे मान लीजिए कि जब हम कोई वेबसाइट वगैरह सर्च करते हैं तो वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है जो भी वेबसाइट सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूजर हो और एक सर्वर हो गया, उनके बीच में जो भी कनेक्शन होता है ना वो बिल्कुल सिक्योर होता है और टनल के फॉर्म में होता है। और ये क्या करता है, आपको प्राइवेट और एनोनिमसली, मतलब कि आपको गुमनाम तरीके से कोई भी डेटा इंटरनेट पे सर्च करने की अनुमति देता है ये वीपीएन, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखते हैं, जैसे वीपीएन आप देख सकते हैं कि ये ऐसे काम करता है। अगर आपने वीपीएन ले रखा है तो सारा जो ट्रैफिक होगा आपके इंटरनेट का वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, और विदाउट अगर वीपीएन करते हैं तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होगा। ये कोई भी ट्रेस कर सकता है कि आप क्या कर रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है वीपीएन,
तो VPN सबसे पहला काम होता है इसका, जैसे मान लीजिए आपने VPN परचेज कर लिया या फिर VPN यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम होता है इसका रूटिंग। आपका जो इंटरनेट डिवाइस है वो उसको रूट कर देगा। रूट का मतलब होता है कोई दूसरा रास्ता आपको प्रोवाइड कर देगा जो कि टोटली प्राइवेट होगा, ठीक है। फिर क्या करता है कि ये जो VPN है ना, एक तो आपका जो इंटरनेट है उसका रास्ता चेंज कर दिया इसने, दूसरा उसी रास्ते को इनक्रिप्ट कर दिया, लॉक कर दिया, ठीक है, और एक टनल बना दी कि जिससे आपका IP लोकेशन, आप क्या सर्च कर रहे हैं, ये कोई भी ना देख पाए। तीसरा क्या करता है कि जब एक बार ये सब कुछ इस्टेब्लिश कर लिया, फिर वो करता है कनेक्ट करता है आपको जो सर्च कर रहे हैं उस सर्वर से। फिर उस सर्वर से जब वो कनेक्ट करता है, उसके बाद में आप जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपने सर्च किया है, वो फिर VPN आपको प्रोवाइड कर देता है। एक्चुअली देखा जाए ना, जैसे सपोज करिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप VPN यूज कर रहे हैं, आपको टर्की में कोई वेबसाइट सर्च करनी है टर्की की ही, तो VPN क्या करेगा ना कि जो वो अपना सर्वर दे देता है। जो VPN है ना वो अपना सर्वर दे दिया, अब वो अपना सर्वर टर्की का ही दे दिया, तो टर्की में जब मेन जो आपने सर्च किया वो वेबसाइट वाले जब चेक करेंगे तो ये देखेंगे कि तो टर्की से ही इस सर्विस को एक्सेस किया जा रहा है, मतलब ये नहीं पता चल पाएगा कि आप इंडिया से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए सबसे बढ़िया जो है वो इन्फोग्राफिक्स है कि जैसे मान लीजिए कोई एक यूजर है, ये इंटरनेट है, सर्वर है जहाँ से आपको डेटा एक्सेस करना है, और ये VPN सिक्योरिटी लग रखा है इसमें। तो आप यहाँ से इस सर्वर तक जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डेटा एक्सेस कर रहे हैं, वो ना तो ISP को पता चलेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब इन सबको नहीं पता चलेगा। हैकर भी, नॉर्मल हैकर तो नहीं हैक कर पाते हैं। गवर्नमेंट को भी, जैसे गवर्नमेंट क्या होती है कभी कभी कि नॉर्मल तरीके से ISP से बात करके और आपका IP, आपका लोकेशन वगैरह सब कुछ पता कर लेती है, तो भी अगर VPN ले रखा है तो गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा। रही बात हैकर की, तो हैकर तो आजकल की दुनिया में बहुत महान हैकर पड़े हुए हैं जो VPN को भी क्रैक कर देते हैं, ठीक है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो VPN कुछ हद तक आपके लिए सिक्योर है। हैकर तभी आते हैं आपके पास जब आप बहुत रेप्यूटेड पर्सन हो, बहुत सेंसिटिव चीज़ें काम कर रहे हो, ठीक है। और गवर्नमेंट भी आपके पीछे तभी पड़ती है जब कोई भी हरकत आपकी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, ठीक है। तो अदरवाइज अगर आप कोई पर्सनल काम के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ सर्व कर रहे हैं VPN के थ्रू, तो ना तो गवर्नमेंट आएगी आपके पीछे, ना हैकर आएगा आपके पीछे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि VPN अगर हमें यूज करना है, तो अगर मान लीजिए आप एप्पल यूजर हैं, तो एप्पल यूजर वालों के लिए क्या है कि कुछ मैंने यहाँ लिस्ट कर रखे हैं, जैसे 5 एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें है हॉटस्पॉट शील्ड है, बेटरनेट है, सर्फिजी VPN है, नॉर्ड VPN है, विंडस्क्राइब है। तो एक्चुअली क्या है ना कि ये सारे जो है ना, ये कुछ हद तक फ्री देते हैं और कुछ उसके बाद जो है आपको परचेज करना पड़ेगा। जैसे आप लीजिए, जैसे मान लीजिए जियो का नेट यूज कर रहे हैं, तो एक दिन में आपको 2 GB डेटा मिलता है। 2 GB डेटा के बाद क्या करना पड़ता है आपको कि आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी। सिमिलर केस इन लोगों में भी होता है और कुछ सिक्योरिटी भी होता है इसमें। जैसे मान लीजिए आप परचेज कर लिया तो ये डाउनलोडिंग डेटा आपको अनलिमिटेड दे देंगे और सिक्योरिटी भी आपकी बढ़ा देंगे, ठीक है। इन पांचों में जो विंडस्क्राइब है ना, ये जो है ये ज़्यादा हद तक फ्री में बहुत बेनिफिट दे देता है आपको। ये कम से कम 10 डिफरेंट कंट्री के सर्वर दे देता है, जिससे कि आप कुछ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं तो सजेस्ट ही करूँगा, अगर आप फ्री में यूज करना है तो विंडस्क्राइब को यूज कीजिए, अदरवाइज आप इन सब चारों में से कोई भी परचेज कर लीजिए। अब हम सिमिलर देख लेते हैं एंड्रॉयड डिवाइस के लिए। सेम एप्लीकेशन है, बस क्या होता है कि कंपनियां थोड़ा बहुत लोगो वगैरह चेंज कर देती हैं अपना। इसमें भी वही चीज़ है, आप अगर फ्री में यूज करना है तो आप विंडस्क्राइब यूज करिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप परचेज करने जा रहे हैं, देखिए परचेज करने की ज़रूरत आपको तभी पड़ेगी जब आपको मान लीजिए कि एक दिन में 10 GB 40 GB डेटा यूज करना है आपको, ठीक है, या स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है आपको किसी दूसरे कंट्री की, तब आप क्या करिए कि आप परचेज कर लीजिए। परचेज करने से पहले क्या करना होता है कि आपको ये देखना है जो भी एप्लीकेशन आप परचेज करने जा रहे हैं उसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। और प्राइवेसी पॉलिसी में ये देखना है आपको कि जो लॉग है, मतलब जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं नेट पे, जो सर्फ कर रहे हैं, वो जो VPN कंपनी है वो अपने पास होल्ड करती है कि नहीं करती है, ये चेक करना है। नंबर 2 में क्या करना है कि उसी एप्लीकेशन के बारे में ये देखना है कि वो कंपनियां थर्ड पार्टी ऑडिट वगैरह कराती हैं कि नहीं, वो भी निष्पक्ष तरीके से, ठीक है। और हिस्ट्री देखनी है कि ये VPN कभी जीवन में हैक हुआ है या नहीं हुआ है। थर्ड पॉइंट है कि अगर मान लीजिए परचेज कर रहे हैं तो वो आपको स्ट्रीमिंग फीचर दे रहा है, नहीं दे रहा है, कितना डेटा तक, एक दिन में कितना डेटा
आप यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छी खासी स्पीड में, ठीक है। और उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कभी कभी क्या होता है ना कि कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने VPN परचेज कर लिया, किसी कंट्री के सर्वर से आपने कनेक्ट कर लिया और आप डेटा सर्फ कर रहे हैं, तो उसमें कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। तो स्टेबिलिटी भी देखना जरूरी होता है जब आप परचेज करें। 4th पॉइंट है इसमें कि क्या नाम है, कितने नंबर ऑफ डिवाइस, जैसे मान लीजिए एक VPN कोई XYZ आपने परचेज कर लिया है, तो कितने नंबर ऑफ डिवाइस सेम कॉस्ट में आप यूज कर सकते हैं और कितने नंबर ऑफ सर्वर दे देता है। जैसे विंडस्क्राइब फ्री में ही 10 कंट्री के सर्वर देता है, तो परचेज करने के बाद जाहिर सी बात है कि 10 से ज़्यादा ही मिलने चाहिए आपको, ठीक है। अब ये तो हमने दिखा दिया। अब हम एक चीज़ आपको दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्रोम यूज कर रहे हैं, तो क्रोम में क्या है कि एक्सटेंशन होता है इसी VPN का। आप फ्री में यूज करना चाहें, फ्री में परचेज करना चाहें तो परचेज कर लीजिए। अब जैसे हम फ्री का दिखा देते हैं, अब तो गूगल क्रोम आपने ओपन कर लिया, उसमें आपको सर्च करना है वेब स्टोर। वेब स्टोर सर्च करेंगे, पहले लिंक पे क्लिक कर देंगे, तो ये क्या होता है कि क्रोम का एक्सटेंशन का पूरा वो खुल के आ जाता है। तो इसमें क्या करना है आपको यहाँ सर्च में, सर्च द स्टोर, सर्च में क्या करना है, आपको यहाँ टाइप करना है फ्री VPN, ठीक है। अब ये हमने सर्च कर लिया। ये अब इसमें जितने भी लिस्टेड है ना, या मोर एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये 100-150 बहुत सारे ओपन होके आ जाएंगे। तो उनको आप रीड करके अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। आपका काम चल रहा है तो फ्री में कर लीजिए, अदरवाइज क्या नाम है, परचेज सबसे बेस्ट तरीका होता है। अभी जैसे VPN मास्टर है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद ऐड टू क्रोम है, तो ऐड टू क्रोम करेंगे ना, तो फिर ये हम किसी दूसरी कंट्री का सर्वर यूज कर पाएंगे। लेकिन डिफरेंस दिखाने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये दिखा दूं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले अभी मैं इंडिया में हूँ, तो यही अपना लोकल ISP वगैरह यूज कर रहा हूँ। तो हम यहाँ सर्च करते हैं टॉप 10 राइस कुकर। अब ये हमने सर्च कर लिया, आप देखिए यहाँ वेबसाइट वगैरह आ गई, .in आ गया और ये 10 कुकर वगैरह आ गया, ठीक है। ये आपके नियरेस्ट चीज़ें दे देगा, इंडिया से रिलेटेड चीज़ें दे देगा, ठीक है। लेकिन अभी आप क्या करना है कि आपने ऐड टू क्रोम कर दिया, ऐड एक्सटेंशन कर दिया, ठीक है। तो अब ये चेकिंग हो रहा है, यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। एक बार डाउनलोड हो गया ना, उसके बाद ये यहाँ आपके ऐड हो जाएगा। अब ये ऐड हो गया, ठीक है। अब इस पर हम एक बार इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे, इसको ओपन करेंगे और इस पर क्लिक कर दिया। अब ये कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, कनेक्ट करने के लिए बेस्ट चॉइस को हम अब इसमें जिस भी कंट्री का सर्वर यूज करना है उस कंट्री का सर्वर यूज कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यूनाइटेड किंगडम, फिर उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये कनेक्ट हो रहा है। अब हम यूके का सर्वर यूज करने जा रहे हैं, मतलब मैं अब ये डेटा इंडिया से नहीं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमने कर लिया। अब क्या करना है कि नेक्स्ट टैब ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखेंगे कि यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार फिर से ओपन कर लेंगे, इस वेबसाइट पे कर रहा है। अब फिर से हम वही चीज़ यहाँ सर्च करेंगे, टॉप 10 राइस कुकर, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि अब आप यूके का सर्वर यूज कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में। अब ये देखिए ये खुल गया। अब इसमें देखिए .com वगैरह आ गया। अब ये सब USA का डेटा आ रहा है, ठीक है। अब ये सभी कुछ USA का डेटा आ रहा है, ये .d करके, ठीक है। अभी जितनी कंपनियां यहाँ पे लिस्टेड होंगी ये सभी USA के आसपास की आएंगी। तो इस तरीके से काम करता है। मतलब अब ये मैं नेट चला रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली जो मैं यूजर हूँ, मैं इंडिया का रहा ही नहीं। अब मैं कहाँ का यूजर हो गया, मैं यूनाइटेड किंगडम का हो गया। तो ये ऐसे काम करता है VPN, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये सब कुछ हमने बता दिया है। अब आपको जो ठीक लगे, आप फ्री में यूज करना चाहें एंड्रॉयड में करिए, iOS में यूज करना iOS में करिए, और अगर क्रोम का एक्सटेंशन लेके यूज करना है तो क्रोम का एक्सटेंशन लेके यूज करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।